नमो विद्यासागर गो भव सागर कर पार। जय बोलो परम पूज्य श्रद्धे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की, परम पूज्य श्रद्धे मुनि निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर मुनि महाराज की। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज श्रद्धे मुनि श्री वीर सागर महाराज संग सहित पदार्पण अरिष्ट नेमिनाथ भगवान अचेतन चमत्कारी अतिशयकारी पासनाथ भगवान की नगरी सानोदा में पदार्पण हुआ। बंधु, न जाने किस पर्याय में, किस विशुद्ध परिणति से, किन शुभ परिणति के माध्यम से वो सुवाश्रव किया था। उस सुवाश्रव का उदय आज हम सबके जीवन में आया। आज रत्नत्रय को धारण करने वाले चलते फिरते सिद्धालय परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर महाराज के संग का पदार्पण दर्शन लाभ आपके पुण्य से और हमारे पुण्य से सानोदा में आज मुनि श्री की वंदना करने का सौभाग्य मिला है। किसी ने कहा भी है, एक घड़ी आधी घड़ी आदऊ में भी आत, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी की बात नहीं कर रहे, 24 मिनट की, आधी घड़ी की भी बात नहीं कर रहे, आदऊ में भी आत, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये छोटे मोटे अपराध नहीं, ऐसे भयंकर महान अपराध भी मात्र संत का दर्शन होना चाहिए, साधु का दर्शन होना चाहिए। साधु वो कहलाता है जिससे रग रग से सज्जनता दृष्टि गोचर होती है, वो संत कहलाता है, साधक कहलाता है, महात्मा कहलाता है, यति कहलाता है, मुनि कहलाता है। यदि जीवन में आदि में से भी आज 6 मिनट के लिए भी वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले किसी संत का दर्शन हो जाता है तो करोड़ों भवों के पाप प्रकृतियों का उसी समय विलय हो जाता है। दृष्टांत रूपक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रथमान योग पर दृष्टिपात करते हैं तो पग पग पर डग डग पर हमें वो रूपक, हमें वो दृष्टांत, हमें वो उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं कि संत का दर्शन आधी घड़ी के लिए भी करोड़ों पापों का प्रक्षालन नाश कराने में निमित्त कारण मिलता है। अरे मारीच की जीव ने कैसे कैसे महान पाप का आश्रव किया था कि आदिनाथ भगवान के समोस्तरण में दीक्षित होने के बाद भी दृष्टि में निर्मलता नहीं आई थी, दृष्टि में मलिनता थी। मात्र बाबा के प्रति अनुराग के कारण भरत चक्रवर्ती का पोता था, दादा से अनुराग था, दादा ने जो भेष धारण किया सो स्वीकार कर लिया। जबकि विरक्ति का अभाव था, स्वरूप को नहीं जाना, उस रूप को नहीं जाना, मात्र भेष को अंगीकार किया और क्षुधा की वेदना सहन न होने से इस मिथ्यात्व मत को पुष्ट कर दिया। ऐसे करोड़ों अपराध भी उस मुनि पर्याय में क्षय को प्राप्त नहीं हुए जब सिंह की पर्याय में था। आदि घड़ी के लिए युगल मुनिराज का दर्शन हुआ और मुनिराज के अंतरंग में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। उसकी भवितव्यता देखकर
उसकी योग्यता देखकर, उसका सामर्थ्य देखकर ये तो निकट भव्य जीव है। और जैसे ही गुरु ने दर्शन दिया, गुरु का उपदेश मिला, उसके करोड़ों भवों के पाप का प्रक्षालन हो गया और उस सिंह ने उसी समय उसकी दृष्टि में निर्मलता आ गई और उसने सम्यक्त रूपी बीज को अपने हृदय में सदा सदा के लिए आसीन कर लिया। हे है बंधु, एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में भी याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। उस सिंह के अनंत काल के जो संस्कार थे मिथ्यात्व के, युगल मुनिराज का दर्शन हुआ, उनका उपदेश सुना और उसकी सत्ता से मिथ्यात्व कर्म जो अनंत काल से उसकी आत्मा पर साम्राज्य छाया हुआ था, उसके टुकड़े प्रारंभ हो गए। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रगति रूप, और उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। हम सबके पुण्य से श्रद्धेय मुनि श्री निर्यापक श्रमण वीर सागर महाराज का उस अमितगत और अमित तेज के समान आज सानोदा में दर्शन हुआ और इनके दर्शन से आज वो रग रग में प्रसन्नता उत्पन्न हुई। ये तो ऐसे संत हैं जो आचार्य विद्यासागर महाराज के चहेते संत थे और हम सबके भी चहेते महाराज हैं। काश वीर सागर महाराज जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार नहीं करते तो आज सानोना में दिगंबर भेष में आप लोग हमको भी नहीं देखते। जब इन्होंने पूज्य श्री से निवेदन किया और इनके नेतृत्व में हमें भी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन महाराज के प्रति तो मेरा बहुत समर्पण भाव है। मैं तो इन्हें ना जाने, इनकी क्षमता, इनका सामर्थ्य, इनकी योग्यता को ब्रह्मचारी अवस्था से जानता हूँ। इनका सामर्थ्य, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता मापना असंभव है। इसलिए कैसे निर्माप हैं, इन्हें मापा नहीं जा सकता। काश आचार्य महाराज को और लंबा समय मिलता, असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होते तो आज वीर सागर महाराज न जाने किस पोस्ट पर होते और हम सबके कल्याण में निमित्त कारण बनते। तो ऐसे संत का दर्शन हुआ। मैं आज आप सबकी ओर से और अपनी ओर से श्रद्धेय मुनि श्री वीर सागर महाराज से निवेदन करता हूँ, आपका विहार लंबा है किंतु वर्षावास को अभी बहुत समय है। कितना समय बताएं? नहीं, अभी 42 दिन शेष हैं और सानोदा में महाराज मात्र 42 ही घर हैं। हमारी तो भावना है जब महावीर के कल्याण करने में सिंह की पर्याय में अमित और अमित तेज आए थे तो सानोदा वालों के कल्याण में श्रद्धेय मुनि श्री वीर सागर महाराज यहाँ एक एक घर में परम पूज्य मुनि श्री के चरण पड़े। ऐसी भावना के साथ मैं मुनि श्री से निवेदन करता हूँ कि अपनी वाणी से हम सबकी प्यास को शांत करने की अनुकंपा करें। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर महाराज की जय।